हवाई जहाज यानी प्लेन्स पैसिफिक ओशन से क्यों बचते हैं, या फिर पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ानें क्यों नहीं उड़ती? क्या ऐसे फ्लाइट्स हैं जो पैसिफिक ओशन को पार करती हैं? क्या पैसिफिक ओशन के ऊपर प्लेन टर्बुलेंट यानी बहुत स्ट्रांगली उड़ रहा है? क्या आप इन सब सवालों का जवाब जानते हैं? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानेंगे। तो इन्हीं सब मजेदार सवालों के जवाब के लिए बने रहें इस वीडियो के एंड तक। ज्यादातर फ्लाइट्स का इंटेंशन होता है पानी के ऊपर जितना पॉसिबल हो उतना कम वक्त बिताना, क्योंकि जमीन के कंपैरिजन में ओशन में स्टॉर्म्स यानी तूफान बहुत कॉमन है। स्टॉर्मी वेदर और वहाँ होने वाले बार बार बिजली गिरने की वजह से पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरना सेफ नहीं होगा। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से प्लेन्स पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरने से बचते हैं। सबसे आम वजह यह है कि कई छोटे आइलैंड्स पर कोई एयर स्ट्रिप्स या एयरपोर्ट नहीं होते, इसीलिए अगर किसी प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी होती है तो लैंड होने के लिए प्लेस ढूंढना मुश्किल होगा, चाहे वो प्राइवेट जेट में हो या कमर्शियल एयरलाइन में। पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरना बहुत चैलेंजिंग होता है। आइए इसके रीजंस पर करीब से नजर डालें। ईस्ट एशिया और अमेरिका के बीच यात्रा करने वाली मोस्ट कमर्शियल एयरलाइंस हाई कॉस्ट और सेफ्टी कंसर्न जैसे तूफानी मौसम के दौरान उड़ान भरने के रिस्क की वजह से पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरने से बचती हैं। लेकिन मौसम ही एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है जो चीज प्लेन्स को पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ान भरने से रोकती है। आइए जानते हैं उन सब की वजह। नंबर 1, एफिशिएंट रूटिंग। एयरलाइंस के लिए ओशन रूट्स की तुलना में लैंड पर कर्व्ड रूट पर यात्रा करना कॉस्ट एफिशिएंट होता है। पानी के ऊपर सीधे रास्ते की कंपैरिजन में लैंड पर कर्व्ड रूट का फास्ट होना कॉमन है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से जापान तक की उड़ानों के लिए कनाडा और अलास्का में एक कर्व्ड रूट सबसे कम ट्रैवलिंग टाइम और सबसे ग्रेटेस्ट फ्यूल एफिशिएंट करेगा। फ्लैट मैप पर कर्व पाथ्स का विजुअलाइज मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक ग्लोब उसे फौरन क्लियर कर देता है। नंबर 2, रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड टाइम इन्वेस्टेड। एयरलाइंस पैसिफिक ओशन के अक्रॉस उड़ान भरने से बचकर अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती हैं, जो कस्टमर्स के लिए शानदार है क्योंकि उन्हें अपने टिकट्स के लिए कम पे करना होगा और हवा में कम टाइम बिताना होगा। नंबर 3, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। प्लेन्स को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरने से बचना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी में लैंडिंग के लिए ये सूटेबल लोकेशन नहीं है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि पैसिफिक एरिया में क्रैश्ड हुए जेट में कोई भी पैसेंजर लैंडिंग से बच पाएगा। अब जानते हैं कि क्या पैसिफिक ओशन को प्लेन्स पार कर सकती हैं। जब कोई प्लेन ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका या अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करता है तो इसे ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट कहते हैं, जबकि ट्रांसएटलांटिक प्लेन्स बहुत ज्यादा प्रिविलेंट हैं। 1930s से ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट्स बहुत एक्सेसिबल हैं कमर्शियल यूज के लिए। अपनी हाई पैसेंजर कैपेसिटी और फ्यूल इकोनॉमी की वजह से बोइंग 747 ट्रांस पैसिफिक यात्राओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे पॉपुलर एयरक्राफ्ट में से एक है। न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं एविएशन टेक्नोलॉजी में। एविएशन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट बनाया कमर्शियल ट्रांस पैसिफिक जर्नीज के लिए। एयरबस A320, बोइंग 737 और बोइंग 787 जैसे मॉडर्न लाइनर्स का उपयोग करके अधिक ट्रांस ओशनिक उड़ानें ऑपरेट की जा रही हैं। इनमें से ज्यादातर फ्लाइट्स हवाई, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर के एरिया के लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।